Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, we are doing chapter 7 fraction of your new maths book Ganita Prakash for class 6 NCERT, and we have completed 7.1 to 7.5 in our previous videos. Now let's start 7.6 equivalent fractions. Okay, so if you like my video then please share, subscribe and like. ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अभी हम देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। जैसे कि हमने पहले की जो हमारा प्रीवियस सेक्शन था उसमें हमने पेपर को फोल्ड करके फ्रैक्शन करना सीखे थे, है ना बच्चों। अभी हम देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इन्होंने क्या किया, फिर से एक पेपर लिया, पेपर की स्ट्रिप ली, ये ठीक है, ये जैसे पूरा एक पेपर है, पेपर की स्ट्रिप है ये कितनी होगी बच्चों, 1 यूनिट लॉन्ग होगी, क्योंकि इसका कोई भी डिवाइड नहीं किया गया है। जब तक डिवाइड नहीं किया जाता है तो वो पूरे आपके होल कहलाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये आपकी पूरी 1 यूनिट हुई। अभी इन्होंने क्या किया, इसको हाफ कर दिया, ठीक है, यानी कि ये इसका आधा आधा कर देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा इसका एक पार्ट, ये भी 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका हो गया, अगर 1 यूनिट को आधा कर दें तो हमारा हो जाएगा 1/2 यानी कि हाफ, ठीक है। अभी 1/2 इतना है ना बच्चों, अभी 1/2 को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए ये 1/2 है, इसको यहाँ पे फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो बच्चों एक पार्ट क्या हो जाएगा, अगर 1/2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 1/2 का आधा कितना होगा, 1/2 का आधा होगा 1/4 और ये भी आपका 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 1/4 प्लस 1/4 हमारा क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम किसी भी चीज़ को आधा करते हैं फ्रैक्शन में, जैसे कि अगर हम नॉर्मल होल नंबर ले लें, जैसे 4 ले लें, ठीक है, 4 का आधा हम करेंगे तो 4 का आधा कितना हो जाता है बच्चों, 2 हो जाता है। लेकिन अगर हम फ्रैक्शन में लें, जैसे कि 1/4 ले लें हम, तो 1/4 का आधा कितना हो जाता है, तो फ्रैक्शन में जो आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, आधा करने पे वो डिनोमिनेटर आपका डबल हो जाता है और न्यूमरेटर एज इट इज़ वैसे ही रहता है, ठीक है। अभी कैसे होता है ये देखिए, 1/4 है, 1/4 का आधा, आधा मतलब 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 1 1 जार 1, 4 2 जार 8। फ्रैक्शन में जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और फ्रैक्शंस में अगर हम प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं बच्चों तो हमारा डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे कि अगर हम 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 4 एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा और 1 + 1 आपका क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया 1/2 का हाफ कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं, 1/2 का हाफ 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, इतना हो गया। यानी कि 1/2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये हो गया 1/4 1/4। इन दोनों को प्लस करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे मैंने बताया 1/4 प्लस 1/4 आपका क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये 2/4 है, इसको फिर से हमने क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी देखिए 1/4 था हमारा एक पार्ट, ठीक है, 1/4 का एक पार्ट, यहाँ पे एक पार्ट है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि 1/4 का 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें अगर 1/4 को, तो 1/4 का आधा कितना होगा बच्चों, तो देखिए 1 1 जार 1, 4 2 जार 8, यानी कि 1/4 का आधा पार्ट ये कितना हो जाएगा, 1/8। यानी कि इस पार्ट की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 1/8, दूसरा पार्ट भी हमारा 1/8 हो जाएगा, ये भी 1/8 और ये भी 1/8, यानी कि टोटल कितना हो गया हमारा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, 8 तो हमारा एज इट इज़ वैसे ही रहेगा बच्चों। और जो हमारा ऊपर का न्यूमरेटर है वो हमारा सब प्लस हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1, यानी कि 4/8। इतना क्लियर है बच्चों, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। आप जब भी फ्रैक्शन में प्लस कर वो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो हाफ करते हैं तो वो डबल हो जाता है, ठीक है। ये जैसे कि देखिए अभी फिर से बताती हूँ, हाफ का ये हाफ हो गया बच्चों, हाफ का आधा 1/4, 1/4 का आधा 1/8, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है तो ये हो जाएगा आपका 4/8, ठीक है। अभी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं जो इक्वल होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्वल यानी कि आपका देखिए आपका 2/4 है, ठीक है। अभी 2/4 और ये 1/2 अगर आपसे पूछा जाए इक्वल हैं, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो बच्चों ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, कैसे हैं देखिए, 2 और 4 दोनों एक टेबल में आते हैं, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही टेबल में आते हैं, डिवाइड में तो कट हो जाते हैं, यानी 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, देखिए इक्विवेलेंट हो गया ना। तो ये निकालने के लिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अभी आगे देखते हैं, आगे इन्होंने क्या किया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर लुकिंग एट द फ्रैक्शन वॉल, ठीक है। आपको अभी फ्रैक्शन वॉल देख के निकालना है। अभी पूछा गया आर द लेंथ 1/2 एंड 3/6 इक्वल, तो देखिए 1/2 हम देख लेते हैं, ये 1/2 है हमारी, ठीक है, और ये नीचे कहाँ तक जा रही है, 3/6 तक जा रही है, तो ये इक्वल है बच्चों, तो ये इक्वल है क्योंकि
ये एक ही लाइन में जा रही है बच्चों, ठीक है। फिर पूछा है आर 2/3 एंड 4/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 2/3 अभी देख लेते हैं, 2/3 हमारा कहाँ है, ये रहा, ठीक है। और 4/6 देखिए इसी लाइन में है, तो क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो आप लिखेंगे यस, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। बच्चों अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्यों है, आपसे रीज़न पूछा गया है, बिकॉज these are on the same line, ठीक है, these are on the same length, ओके बच्चों, तभी तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, एक ही लेंथ पे शो कर रहे हैं। फिर हाउ मैनी पीसेस ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/2। अभी देखिए 1/6 देखते हैं, ये रही, ठीक है, और 1/2 देखते हैं, ये रही। अभी 1/2 नीचे तक जाके क्या हो रही है, 3/6 हो रही है। तो इसमें पूछा गया है कितने पीसेस ऑफ लेंथ 1/2 के 3/6 बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/2 है और 1/6 के कितने पीसेस बन रहे हैं, 1 2 3, यानी कि कितने पीसेस बन रहे हैं बच्चों, इसके बन रहे हैं 3 पीसेस, है ना। तो आप लिख देंगे 3 पीसेस। अभी कैसे बन रहा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 1/6, अभी यहाँ से यहाँ तक 2/6 हो गई, यहाँ से यहाँ तक 3/6 हो गई, ठीक है। अभी 1/6 के कितने पार्ट बने, आप देखिए 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तभी तो आपकी 3/6 होगी। तो ये कितने पार्ट्स बने, 1 2 और 3, है ना बच्चों, यही तो 3/6 है यहाँ पर। तो आप बस ये लिख देंगे, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बोला था। अभी चलिए अब आगे करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का ही। वी कैन एक्सटेंड दिस आइडिया टू मेक अ फ्रैक्शन वॉल अप टू द फ्रैक्शनल यूनिट 1/10। अभी इन्होंने और लंबी कर दी फ्रैक्शनल यूनिट को, ठीक है। अब बता रहे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, तो आपको वॉल को देख के बताना है। अभी जैसे देखिए आर 3/6 4/8 एंड 5/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी देखते हैं 3/6 कहाँ है, 3/6 ये रहा, ठीक है बच्चों, 4/8 भी ये है, 5/10 भी यही है। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो आप लिखेंगे यस। अभी क्यों है, सेम रीज़न, बिकॉज these are on the same length, okay, these are on the same length, ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट पूछा गया है, अभी एक बात और मैं बता दूं आपको, एक आइडिया और बता देती हूँ। जैसे 3/6 आपका 4/8 5/10 है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। आपका क्या क्या है बच्चों, एक सेकेंड, हाँ देखिए एक सेकेंड, हाँ देखिए 3/6 और आपका क्या था बच्चों, ये 4/8, ठीक है, और ये 5/10। अगर आपको वॉल नहीं दी जाए, पूछा जाए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो आप कैसे बताएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर एक ही टेबल में आ रहे हो तो आप कर सकते हैं। जैसे 3 और 6 किसके टेबल में आता है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो आपका ये क्या आ गया, 1/2 आ गया। 4 और 8, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, ये भी आपका 1/2 आ गया। 5 और 10, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो ये भी आपका 1/2 आ गया। तो देखिए सब इक्वल आ रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। अगर आपको वॉल नहीं दी जाती है, ऐसे ही आपसे पूछा जाता है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 2/6। अभी 2/6 के हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, ठीक है। तो 2/6 हम वॉल को देख के ही निकालना है। हमारा 2/6 कहाँ है बच्चों, एक सेकेंड, 2/5 ये रहा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/6 का क्या होंगे बच्चों, ये आपका देखो 2/6 किस पे आ रहा है, 3/9 पे आ रहा है, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा आपका 3/9, अभी नीचे तो है नहीं, अभी हम इसको ऊपर ले जाएं तो 2/6 किस पे आ रहा है, 1/3 पे भी आ रहा है, तो एक हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तब भी आपका यही आएगा, 2/6 3/9 1/3 आपका सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा। कैसे, 3/9, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 1/3 होगा। 2/6 भी 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो आपको सिर्फ वॉल को देख के लिखना है। तो इसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे आपके 3/9 और 1/3, ठीक है। अभी नेक्स्ट पूछा गया है 4/6 के आप लिखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी 4/6 है, ये देखिए 4/6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक तो हो गया, ये बच्चों देखिए किस लाइन में आ रहा है, 6/9 आ रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 6/9, और ये ऊपर जा रहा है तो क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है, तो 2/3 भी लिख सकते हैं। और तो बच्चों 4/6 का नहीं हो रहा, तो हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। अभी हमें और लिखना है, जैसे 4/6 है, ठीक है। अभी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं बच्चों, तो देखिए 4 को अगर हम 4/6 है, पहले मैं इसे इरेज कर लेती हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, अभी हमारा क्या है बच्चों, 4/6 है, ओके। तो देखिए 4/6 है, अभी 4/6 का हमने 6/9 तो कर दिया,
ठीक है। 4/6 का 6/9 हो गया, एक हो गया हमारा 2/3। अभी हमें इसके और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं, तो आपका 4/6 से अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने होते हैं तो हम ये इनफाइनाइट यानी कि बहुत आगे तक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हम क्या करते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी से भी कर दीजिए। अभी आप छोटे हैं तो छोटे नंबर से ही करिए। 4 2 ज़ार 8, 6 2 ज़ार 12, तो एक हो जाएगा आपका 8/12। ठीक है, 4/6 है, फिर से हम लेते हैं 4/6। अभी हम क्या करेंगे, इसको 2 से किया, अब 3 से कर देते हैं। ओके बच्चों, तो 4 3 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, एक आपका ये हो गया। और आगे तक करने हैं तो आप 4 से कर दीजिए। देखिए 4 × 4, 4/6 है, 6 × 4, तो 4 4 ज़ार 16, 6 4 ज़ार 24, तो आपका एक आ गया आपका 8/12, फिर 12/18, और चाहे तो और लिख दीजिए 16/24, और चाहे तो आप और भी कर सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप राइट एज मैनी एज यू कैन, आप तो बहुत सारे कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझे, जब भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हो तो हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले सेम से। जैसे कि आपका फिर से मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। जैसे कि आपका 2/4 है। अब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या हो जाएगा 4/8। फिर 2/4 का एक और फ्रैक्शन निकालना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारा हो जाएगा 6/12। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूजिंग इक्वल शेयर। ठीक है, अभी इक्वल शेयर से हम ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपका एक रोटी है, ठीक है बच्चों, ये पूरी एक रोटी है, इसको क्या कहा, 4 बच्चों में इक्वली डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अभी 4 बच्चों में इसको डिवाइड किया गया, तो एक बच्चे को कितना पार्ट मिला। अभी देखिए बच्चों, इसके 4 पार्ट है, तो यानी कि एक पार्ट कितना होगा, एक पार्ट 1/4 का ही तो होगा। तो एक बच्चे को कितना पार्ट मिलेगा, 1 चाइल्ड को मिलेगा 1/4। ठीक है, यानी कि सारे बच्चों को इक्वल मिलेगा 1/4, इसका भी 1/4, और इसका भी 1/4, और इसका भी 1/4। ठीक है, 1/4 तभी तो आपका 1/4 करके आपका क्या आ जाएगा, इसको पूरे को प्लस भी करेंगे ना बच्चों। कभी भी आप फ्रैक्शन को प्लस करें तो वो पूरा होल बन जाता है। जैसे एक रोटी है, एक रोटी का एक पार्ट 1/4 है, तो इसको चारों को प्लस करेंगे तो देखिए मैंने बताया था 4 4 4 नीचे आ जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 4, तब आपका एक होल रोटी तो ये बना। ये मैं आपको समझाने के लिए करी, यानी कि एक चाइल्ड को मिली है आपकी 1/4 रोटी। ठीक है, तो इसका डिवीजन फैक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए डिवीजन फैक्ट इसका हो जाएगा 1/4। एडिशन फैक्ट कितना हो जाएगा, आपकी जो पूरी एक रोटी है उसका एडिशन फैक्ट क्या हो जाएगा 1/4। हमने कितनी बार प्लस किया बच्चों, 1/4 1/4 1/4 1/4, यानी कि 4 टाइम्स किया। फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या हो जाएगा, एक बच्चे को आपकी 1/4 मिली, तो 4 बच्चों की बात कर रहे हैं, तो कितनी मिलेंगी 4 बच्चों को, 4 रोटी, 4 × 1/4। ठीक है, समझ रहे ना आप। एडिशन फैक्ट आपका 1/4 एक बच्चे को मिली, तो 4 बच्चों को 4 बल प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एक बच्चे को 1/4 मिली, तो 4 बच्चों को कितनी मिलेगी, 4 × 1/4। यही पूछा गया था और यही बताया गया एग्जाम्पल में। अभी चलिए इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फिगर इट आउट है आपका, इसमें है आपका बच्चों 3 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली बाई 4 चिल्ड्रन। अभी देखिए, अभी तो हमारी कितनी, एक रोटी थी, अभी इन्होंने क्या किया, 3 रोटी हैं। ये देखिए 1 2 और ये हो गया 3। अभी 3 रोटी को 4 चिल्ड्रन में डिवाइड किया गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रोटी के पार्ट कर लेंगे, एक रोटी के 4 पार्ट कर लें, क्योंकि 4 बच्चों में डिवाइड किया गया है। दूसरी रोटी के भी 4 पार्ट कर लें और तीसरी रोटी के भी 4 पार्ट कर लिए। ठीक है, अब इसमें पूछा है फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गेट इज। ठीक है, अब एक बच्चे को कितनी रोटी मिली। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये 4 बच्चे हैं, इसमें से एक बच्चे को कितनी मिली बच्चों, 1/4 ही तो मिली। इसका 4 पार्ट किए हैं, तो एक पार्ट 1/4 ही तो हुआ। अब इसमें से उसको 1/4 मिली, दूसरी में से भी तो 1/4 मिलेगी, और इसमें से भी इसको 1/4 मिलेगी, है ना। तो 1/4 + 1/4 + 1/4, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 + 1/4 + 1/4। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्लस कैसे करते हैं, ये तो आपका ऐसे ही रहता है, 4 जो आपका डिनोमिनेटर है एज इट इज़ वैसे ही रहता है। 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3/4। गॉट इट बच्चों, यानी कि एक बच्चे को आपको रोटी मिली 3/4। ओके, अभी इसमें पूछा गया आपसे डिवीज़न फैक्ट, तो बच्चों डिवीज़न फैक्ट क्या होगा, डिवीज़न फैक्ट ये डिवाइड में ही तो है, डिवीज़न फैक्ट आपका होगा 3/4। ठीक है, अभी आपसे एडिशन फैक्ट पूछा गया है। ठीक है, एडिशन फैक्ट क्या होगा, अभी आपको एडिशन फैक्ट निकालना है। एडिशन फैक्ट आप निकालेंगे तो यानी कि 3/4 है हमारा। ठीक है, तो 3/4 को 3/4 है, तो कितने बच्चों को 3/4 मिली, पहले बच्चे को 3/4 मिली, यानी कि सारे बच्चों को सेम ही तो मिली है बच्चों। तो 3/4 + 3/4 + 3/4 +
3/4। हमने 4 बार प्लस क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे बच्चों 4 बच्चे थे और हम आपका ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल के बेस पे कर रहे हैं। तो हमें एक बच्चे को 3/4 मिली, तो 4 बच्चों को कितनी मिलेगी? 4 टाइम्स इसे प्लस कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक बच्चे को 1/4 मिली थी, तो 4 बच्चों को 4 टाइम्स इसे प्लस कर लिया था। इतना क्लियर है? अभी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होगा? एक बच्चे को कितनी मिली बच्चों? 3/4 मिली है ना, ठीक है। तो 4 बच्चों को कितनी मिलेगी? 3/4 × 4। इतना क्लियर है? तो आप अगर इसे सॉल्व भी करेंगे तो ये 3 आएगा। जैसे 4 × 3 / 4 आपका 3 आएगा। 4 से 4 कैंसिल, 3 आ जाएगा। इन सबको भी प्लस करेंगे बच्चों तो भी आपका 3 आएगा। ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे। जैसे कि ये 4 4 4 4 है ना बच्चों, तो देखिए 4 तो नीचे आ जाएगा, ऊपर के नंबर जो न्यूमरेटर है वो प्लस हो जाता है। 3 + 3 + 3 + 3 कितना हो गया? 12, और 4 3 = 12। तो हमारी 3 रोटी तो ये आ जाएंगी। तो ये मैंने आपको बस समझाने के लिए किया था बच्चों। आपको ये इतना लिखना है, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आप, ड्रॉ अ पिक्चर टू शो, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है, ड्रॉ अ पिक्चर टू शो हाउ मच ईच चाइल्ड गेट्स व्हेन 2 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली बाई 4 चिल्ड्रन, ठीक है। अभी 2 बच्चों को 4 रोटी दी गई हैं, तो एक एक बच्चे को कितना शेयर मिलेगा? तो आइए ये देख लेते हैं। अभी हमारी क्या है, कितनी रोटी हैं बच्चों? 2 रोटी हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ कर देती हूँ। ये आपकी हो गई 2 रोटी, ठीक है। ये 2 रोटी हो गई। और बच्चे कितने हैं बच्चों? बच्चे तो 4 बच्चे हैं। तो 4 बच्चे बना लेते हैं हम यहाँ पे। 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, ये 4 बच्चे, ठीक है। अभी ड्रॉ पिक्चर टू शो, ये हमारी पिक्चर बन गई। टू शो ईच चाइल्ड गेट्स व्हेन 2 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली। अभी 4 बच्चे हैं तो पहले एक रोटी में से डिवीजन करते हैं। एक रोटी में से 4 बच्चों को एक रोटी में से कितने पार्ट मिलेंगे? ये 4 पार्ट हो जाएंगे। फिर दूसरी रोटी में से डिवीजन करते हैं तो इसके भी 4 पार्ट हो जाएंगे। यानी कि एक बच्चे को कितना पार्ट मिला? 1/4। इस रोटी में से भी और इस रोटी में से भी 1/4, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा? ईच चाइल्ड गेट, ठीक है। आप क्या लिखेंगे? ईच चाइल्ड गेट्स, एक रोटी में से 1/4 और दूसरी में से भी 1/4। तो 1/4 + 1/4 आपका क्या हो जाएगा? 4 एज इट इज़ वैसे ही। 1 + 1 आपका क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। तो यानी कि एक बच्चे को कितना पार्ट मिला? एक बच्चे को मिला 2/4। और बच्चों 2/4 का मतलब आपका क्या होता है? 2/4 का मतलब आपका 1/2 होता है। कैसे? देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ठीक है। यानी कि एक बच्चे को आपको कितना मिला पार्ट? ईच चाइल्ड गेट्स 1/2, यानी कि एक बच्चे को मिली आपकी आधी रोटी। अभी इसमें पूछा गया है राइट द डिवीज़न फैक्ट। अब आपको डिवीज़न फैक्ट लिखना है, तो बच्चों डिवीज़न फैक्ट तो आपका यही हो जाएगा 1/2, ठीक है। क्योंकि ये 1/2 है ना, तो 1/2 डिवीज़न फैक्ट हो गया आपका। उसके बाद में आपका लिखा है एडिशन फैक्ट। अब आप बताइए एडिशन फैक्ट क्या होगा आपका, ठीक है। तो एडिशन फैक्ट लिख लेते हैं हम। हाँ, एडिशन फैक्ट। अभी देखिए 1/2 है, 1/2 एक बच्चे को मिली, तो 4 बच्चों को कितनी मिलेगी? तो 1/2 को हम क्या करेंगे? 4 टाइम्स प्लस कर देंगे, जैसे कि हमने पहले किया था, है ना। 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, गॉट इट। इसके बाद में आपसे पूछा गया है, ये एडिशन फैक्ट हो गया हमारा। इसके बाद में पूछा गया आपसे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अभी देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, तो देखिए आपका क्या है, एक बच्चे को मिली 1/2, तो हमारे बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों को कितनी मिलेगी? 4 × 1/2, ठीक है। समझ में आया? ये आपका डिवीज़न फैक्ट हो गया, ये ईच चाइल्ड गेट हो गया, ये आपका डिवीज़न फैक्ट, ये एडिशन फैक्ट, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, ठीक है। ये आपका सेकंड का आंसर, ये आपका डायग्राम हो गया। इतना क्लियर है? बिल्कुल उसी की तरह ये क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने से पहले इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनिल। अनिल की बात की गई है। अनिल वॉज इन अ ग्रुप एंड वेयर 2 केक्स वर डिवाइडेड इक्वली एमंग 5 चिल्ड्रन, ठीक है। हाउ मच केक वुड अनिल गेट, ठीक है। 2 केक हैं और वो 5 बच्चों में डिवाइड किए गए हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं कि अनिल को कितने केक मिलेंगे। तो देखिए बच्चों, अभी आप बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं। जैसे कि बच्चे कितने हैं आपके? 5, ठीक है। और केक कितने हैं बच्चों आपके? 2 केक 5 बच्चों में डिवाइड किए गए, तो टोटल नीचे आ जाता है और जितना आपसे पूछा जाए वो ऊपर आ जाता है, 2.5 हो जाएगा। ये तो हमने ऐसे ही सॉल्व कर दिया। अगर आपका MCQ में आ जाए या 1 मार्क में आ जाए तो आप ऐसे कर लेंगे। अभी आपसे कहा गया है आपको पिक्चर बना के बताना है। अनिल वॉज इन अ ग्रुप एंड 2 केक्स वर डिवाइडेड इक्वली 5 चिल्ड्रन, हाउ मच केक वुड अनिल गेट। तो अभी देखिए 2 केक बना लेते हैं हम। थर्ड का देखिए आप,
दो केक हैं आपके, ये एक ये रहा, एक ये रहा। अब इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 5 में। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पार्ट्स हो गए। तो बच्चों एक केक को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा? एक पार्ट 1/5 ही तो हो जाएगा ना बच्चों, ठीक है। अब अनिल को इसमें से 1/5 मिला और इसमें से 1/5 मिला। अभी हमारे बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे बना लो आप। 2 3 4 5, ठीक है। तो एक बच्चे को कितना मिला? 5 पार्ट्स में डिवाइड है, तो एक बच्चे को मिला 1/5। इसमें से भी 1/5, इसमें से भी 1/5। तो फिर अनिल भी तो उसी ग्रुप में है ना, अनिल भी तो इनमें से एक बच्चा है। तो अनिल को कितना मिलेगा? एक केक में से 1/5 और दूसरे में से भी उसे 1/5 मिला। तो हम इसे जब प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 तो ऐसे ही लिख लिया जाएगा और 1 क्या हो जाएगा आपका? प्लस, यानी कि 2/5। यानी अनिल को कितना मिला आपका? 2/5। और हर बच्चे को आपका 2/5 ही मिला, क्योंकि केक क्या है? इक्वली डिवाइडेड है, समझे आप। तो देखिए बच्चों, अगर हम ये 1/5 है, 1/5 यानी कि एक केक के 5 पार्ट है, तो एक पार्ट 1/5 हो गया। 1/5 को हम अगर 5 टाइम्स प्लस करेंगे तो 1 ही हो जाएगा वो। अगर आप 1/5 को अगर आप 5 टाइम्स प्लस करेंगे तो वो आपका 1 यानी कि होल ही बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए आप प्लस करते हैं तो ना आपका डिनोमिनेटर ऐसे ही आ जाता है 5, और ये ऊपर का सारा प्लस हो जाता है। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5, 5/5 आपका 1 हो जाएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रही थी। तो आप अगर मतलब एक केक है या एक रोटी, उसके 4 पार्ट हैं तो एक पार्ट 1/4 होगा, 5 पार्ट हैं तो एक पार्ट 1/5 होगा, 6 पार्ट हैं तो एक पार्ट 1/6 होगा। 1/6 को 6 टाइम्स प्लस करेंगे तो 1 होल बन जाएगा। 1/5 को 5 टाइम्स प्लस करेंगे तो 1 होल बन जाएगा। 1/4 को 4 टाइम्स प्लस करेंगे तो 1 होल बन जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों? तो ये आपका इसका हो गया थर्ड का। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, अभी ये 2 ग्रुप हैं। अभी इन्होंने क्या किया, हाँ ये वाला एक और देखिए आप, इसको इरेज कर लेते हैं। नोट कर लिया ना बच्चों? चलिए अब ये देखते हैं। नाउ इफ़ देयर आर 10 चिल्ड्रन, अभी कह रहे हैं देयर आर 10 चिल्ड्रन इन माई ग्रुप। अभी उसके ग्रुप में कितने बच्चे हो गए? 10 बच्चे हो गए। हाउ मैनी केक्स विल आई नीड सो दैट गेट सेम अमाउंट ऑफ केक एज अनिल। तो भाई जब 10 बच्चे हैं तो कितना करूं कि मैं, मतलब हमें सेम, जब भी जैसे देखिए 5 बच्चे थे तो कितने केक की ज़रूरत थी? 2 केक की ज़रूरत थी। अभी 10 बच्चे हैं तो कितने केक की ज़रूरत होगी? यानी कि 1 चाइल्ड गेट्स, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक बच्चे को कितना मिला था बच्चों? एक बच्चे को हमारा 2/5 ही तो आया था। 1 चाइल्ड गेट 2/5, ठीक है। तो फिर 10 चाइल्ड गेट, यानी कि 10 चिल्ड्रन, चाइल्ड नहीं चिल्ड्रन होता है, तो 10 चिल्ड्रन गेट, 10 चिल्ड्रन को कितना मिलेगा? तो देखिए 2/5। तो हम क्या करते हैं जब भी निकालते हैं, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मल्टीप्लाई 10। ये जो हमारा 10 है, ठीक है, ये इजिकल टू है तो वो क्रॉस में ऊपर चला जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 10 / 5। आप चाहें तो ऊपर से नीचे का नंबर कट कर सकते हैं। 5 2 = 10, ये ऊपर के नंबर मल्टीप्लाई हो गए। 2 2 = 4, यानी कि हमें कितनी केक की ज़रूरत होगी? 4 केक की ज़रूरत होगी अगर आपके 10 बच्चे हैं और हमें अनिल के बराबर शेयर करना है। ओके बच्चों। फिर है व्हाट इफ वी पुट 2 सच ग्रुप टुगेदर, 1 ग्रुप वर 2 केक्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 5 चिल्ड्रन एंड अदर ग्रुप्स अगेन 4 केक्स एंड 10 चिल्ड्रन। तो ये आपका पूछा है शेयर इक्वल होगा, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। जैसे कि आपका ये है बच्चों, ये आपका है ग्रुप 1, ठीक है। ग्रुप 1 में जब 5 बच्चे थे बच्चों, तो एक बच्चे को कितना मिला था? एक बच्चे को 2/5 मिला था, ठीक है। 1/5 इसमें से, 1/5 इसमें से। फिर ग्रुप 2 में इन्होंने क्या किया? ग्रुप 2 में इन्होंने कर दिया इसका डबल, यानी कि केक कर दिए। पहले 2 थे, अभी केक हो गए हमारे ये 4 केक हो गए, 1 2 3 4। तो इसमें पूछा एक बच्चे को कितना मिलेगा? तो एक बच्चे को, यानी कि इस ग्रुप में से 2/5 मिल रहा है, फिर इस ग्रुप में से 2/5 मिल रहा है, तो एक बच्चे को 2/5 और इसका भी हो गया, तो हमारा 4/10 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अभी देखिए मैं फिर से बता रही हूँ। जैसे कि आपका ये था, आपका पहले आपके 2 केक थे तो 5 बच्चों में डिवाइड किया गया तो 2/5 हो गया। अब आपके 4 केक हो गए, 4 केक को हमारे कितने बच्चों में डिवाइड किया गया? 10 बच्चों में, तो ये हमारा हो जाएगा, सिंपल है, 4/10 हो जाएगा, ठीक है। आपको फ्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, 4/10 हो जाएगा। 2 केक्स 5 में डिवाइड किए गए तो 2/5, 4 केक्स 10 में डिवाइड किए गए तो 4/10। हम कैसे लिखते हैं? जो हमारा टोटल होता है नीचे आता है और न्यूमरेटर हमारा जितने चाहिए हमें, जितने पार्ट्स पूछे गए वो ऊपर आता है। तो इसका 2/5 और इसका हो गया 4/10। अभी हम आपसे पूछ रहे हैं 2/5 और 4/10 इक्वल है, तो ये आप कैसे निकालेंगे? तो भाई जैसे कि मैंने बताया था, ऊपर और नीचे का नंबर अगर एक ही टेबल में आ रहा हो तो आप उसे कट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 2 2 = 4, 2 5 = 10, तो 2/5 और ये भी आपका 2/5 आ गया, यानी कि 2/5 = 4/10 ये है, ठीक है।
तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, जो इक्वल होते हैं वो हमारे कहलाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अभी जैसे इन्होंने ये किया, फिर एक और है आपका 1 रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन। ठीक है, 1 रोटी को अगर ये देखिए 2 चिल्ड्रन में डिवाइड किया गया तो एक बच्चे को कितनी मिलेगी, 1/2। फिर क्या किया गया, 2 रोटी को 4 बच्चों में डिवाइड किया गया तो एक बच्चे को कितनी मिलेगी, 2/4। फिर 3 रोटीज़ को 6 में डिवाइड किया गया तो सिंपल एक बच्चे को कितनी मिलेगी, 3/6। अभी आपसे पूछा जा रहा है 1/2, 2/4 और 3/6। ठीक है, 1/2, 2/4 और ये 3/6, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो भाई ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, कैसे हैं आप कट कर सकते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो देखिए ये भी आपका 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। तो ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, जो इक्वल आए। ओके, इतना क्लियर है। अभी आपको मैंने बता दिया 2 रोटी 4 बच्चों में डिवाइड है तो एक बच्चे को कितनी मिलेगी, 2/4। कैसे, इसमें से 1/4 और इसमें से 1/4, 1/4 1/4 2/4 हो जाएगा, हम पहले भी एग्जांपल्स में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका यही दिया गया है, 1/2, 2/4, 3/6 आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। गॉट इट बच्चों। अब ये फाइंड सम मोर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/2, राइट देम इन अ बॉक्सेस हियर। अब 1/2 के और कुछ फ्रैक्शंस आप लिख सकते हैं, तो भाई लिख सकते हैं हम। जैसे 1/2 का एक क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का एक और क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। अभी ये मैं कैसे लिख रही हूँ बच्चों, अगर आपको ये नहीं दिया गया, ठीक है, ये वाला दिया ही नहीं गया, अब आप कैसे निकालेंगे कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आपका 1/2 है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 1 2 जार 2, 2 2 जार 4, एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर से कर लीजिए, 1/2 है, अभी नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है आप 3 से करें, आप बहुत बड़े नंबर से भी कर सकते हैं। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो 3/6 एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर आपको और निकालना है तो देखिए आपका, एक सेकेंड इसे इरेज कर लेते हैं। हाँ अब देखिए, हाँ आपका 1/2 है, 1/2 को अब आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो आपका 4/8 हो जाएगा। और निकालना है आपको तो आप 5 से कर दीजिए, नीचे ऊपर दोनों का सेम। तो ये आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे, 1/5, 1 × 5 5, 2 5 ज़ा 10, 5/10। और निकालने हैं आपको तो और नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ज़रूरी नहीं है आप छोटे छोटे से करें बच्चों, वो आप छोटे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, आप चाहें तो बड़े नंबर से भी कर सकते हैं। जैसे कि क्या है आपका 2/4 है, इसको 100 से भी कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 200/400। तो ये भी आपका इक्वल ही होगा बच्चों। ठीक है, कैसे, 2/4 है, 2/4 को हमने 100 से कर दिया। ठीक है, तो 200, ये 400। ठीक है, तो ये भी आपका इक्वल ही रहेगा। ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं, आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो। ठीक है, अभी नेक्स्ट है आपका 2 रोटीज़ डिवाइडेड इक्वली एमंग 3 चिल्ड्रन। 2 रोटीज़ को 3 चिल्ड्रन में डिवाइड किया गया, 4 रोटी को 6 चिल्ड्रन में डिवाइड किया गया तो एक बच्चे को कितनी मिली, 4/6। ठीक है, सारे बच्चों को सेम मिलेगी, 4/6 4/6। ठीक है, फिर 6 रोटी को 9 बच्चों में डिवाइड किया गया तो एक बच्चे को कितनी मिलेगी, 6/9। फिर सबको सेम ही तो मिलेगी बच्चों, 6/9 6/9 6/9। तो पूछा गया है 2/3, 4/6 6/9 इक्वल हैं, तो आइए देख लेते हैं। ये भी आपके इक्वल हैं, 2/3, 4/6 और 6/9। अभी देखिए कट करके देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 6, तो ये भी आपका 2/3 आ गया। और ये 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ये भी आपका 2/3 आ गया। तो ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आई होप आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्लियर अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों। तो अभी इसका ये फिगर इट आउट है, तो आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं आपसे ये नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे।